नवोदय की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। तो गणित में आज हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे प्रतिशत। प्रतिशत बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही सरल टॉपिक है। अगर ये टॉपिक समझ में आ गए तो प्रतिशत के बाद लाभ हानि, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये सारे टॉपिक इसी पे निर्भर है। तो आज बड़ी ध्यान से प्रतिशत टॉपिक अपन समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले प्रतिशत शब्द है, इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो बनता है प्रतिशत, यानी प्रत्येक 100 में से कोई भी चीज को 100 मानकर, अगर वो 1000 हो चाहे 10,000 हो 500, उसको पहले 100 माननी है और उसमें से 100 में से कितना प्राप्त हो रहा है उसे प्रतिशत, प्रत्येक 100 में से। जैसे 100 है, अब 100 है तो 100 का 15% तो 15 हो गया, क्योंकि 100 में से 15% 15 हो गया। अब 200 का 15% ज्ञात करना है तो 200 को 100 मानो, 200 को क्या मानना है, 200 को मानना है 100, और 100 का 15%, फिर 100 का 15% 15 होगा, और 100 का 15% 15 होगा, तो 15 और 15 30 हो गए। इसी प्रकार 200 का 15% 30 हो गया। 300 का 20%, 300 को पहले तो मानना है 100, 100 और 100। अब 20%, 100 का 20% 20 होता है, इस 100 का भी 20% 20 होगा, इस 100 का भी 20% 20 होगा। तो इस प्रकार 300 का 20% 20, 40, 20, 30, 60 हो जाएगा। इसलिए 300 का 20% क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब प्रतिशत का सूत्र है अंश राशि बटे कुल राशि गुणा 100। अब ये संख्याएं 100 में सैकड़े में थी तो अपने आराम से 100 में बदल कर दिया। बाकी कुछ संख्या अगर 250 आ गए, 340 आ गया, उनको प्रतिशत निकालना है तो अपन सूत्र याद कर लेंगे कि कुल राशि जो दी होगी उनको तो नीचे लिख देंगे, और उसमें से जिस राशि का प्रतिशत निकालना उसे अंश राशि बोलते ऊपर लिखेंगे, और 100 से गुणा करने का मतलब है प्रतिशत निकालना। और प्रतिशत का ये चिन्ह होता है, इसे बोलते हैं प्रतिशत का चिन्ह। जिस प्रकार जोड़ का चिन्ह होता है, बाकी का, गुणा का, भाग का, इसी प्रकार ये प्रतिशत का चिन्ह होता है। तो एक प्रश्न से शुरुआत करते हैं और इस सूत्र को प्रश्न की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। रमेश के पास 250 रुपये थे, 50 रुपये की पुस्तक ली, बताओ उसने कितने प्रतिशत रुपए की किताब खरीदी। रमेश के पास 250 रुपये थे, तो उसको कुल राशि हमने नीचे लिखनी थी, तो कुल राशि नीचे लिख दी। अब उसके बाद उसने कितने रुपए खर्च किए, किताब कितने रुपए की खरीदी, तो उसने 50 रुपये की किताब खरीदी, और गुणा करना है 100 से। अब इसमें अगर कोई संख्या कट रही है तो काट दो, नहीं तो सीधा भाग देना है। देखो 0 से 0 कट रहा है, इसमें क्या पीछे 0 या 0 आ जाए तो उसको आप आसानी से काट सकते हो। बीच में 0 आ जाए तो वैसे नहीं कटेगा। जैसे 101/10 हो गया तो ये 0 से नहीं कटेगा, लेकिन अगर 100/10 है तो इस 0 से ये 0 कट जाएगा। अब अपन समझते हैं इसको। तो 0 से 0, अब यहाँ पर बच गया 5/25, तो 5 एकम 5 और 5 पंजे 25, 1 और 5 आ गया, तो ये भिन्न बच जाएगी 1/5 गुणा 100। 100 गुणा 1 हो जाएगा 100, 100/5, 5 का भाग 100 में 20 बार जाएगा, 20 पंजे 100, ये 20% हो जाएगा। अब 250 रुपये में से 50 रुपये की किताब ली तो कितने रुपए खर्च किए, 50। अब 200 का कितना प्रतिशत 50 है, तो 200 का 20% 50 है। अगला प्रश्न देखते हैं। 400 बच्चों में से 40% लड़कियां, बताइए लड़कों की संख्या कितनी है। अब कुल बच्चों को अपने मान लिया 100, कितने मान लिया 100, उसमें से 40% एंड प्रत्येक 100 में से 40 लड़कियां, तो प्रत्येक 100 में से कितने लड़के हो जाएंगे, 60 लड़के हो जाएंगे। प्रत्येक 100 में से 40 लड़कियां हैं तो 60 लड़के हो जाएंगे। अब बच्चों की वास्तविक संख्या तो 400 है, वास्तविक संख्या क्या है 400, तो 100 पे 40 लड़कियां हैं तो 400 पे 100 गुणा 4 किया था, यहाँ पर भी 40 गुणा 4 कर दो, 160 हो जाएगी लड़कियां। 100 पे 60 लड़के हैं तो 400 पे कितने लड़के हो जाएंगे, 60 को भी 4 से गुणा कर दो, 4 का 0 हो जाएगा और 4×7 = 24 हो जाएगा। अब देखो 240 और 160 को जोड़ेंगे तो कुल 400 बच्चे हैं, उसमें से 160 लड़कियां 40%,
और 60% यानी 240 लड़के हैं। इसके बाद अपन अगला प्रश्न देखते हैं, कितने विद्यार्थियों ने 400 में से 320 अंक प्राप्त किए, बताइए कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। एक बच्चा है, उसने 400 में से, इस पर टाइप के प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं, अपने रिजल्ट आता है तब भी प्रतिशत ज्ञात करते हैं। तो कुल 400 का पूर्णांक था, उसमें से 320 अंक प्राप्त किए, तो प्रतिशत में बताना है कि उसने कितने प्रतिशत अंक किए, मतलब प्रत्येक 100 में से उसका क्या आ रहा है। तो उसका सूत्र होता है प्रतिशत का को प्राप्त अंक बटे कुल अंक गुणा 100। तो प्राप्त अंक उसके कितने हैं, 320 बटा कुल अंक कितने हैं, 400, और गुणा करना है 100 से। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट रही है। अब पीछे रह गया 320 बट्टे 4, 4 का भाग देना है 320 में। 4 का भाग 32 में कितनी बार गया, 8 बार गया, और जीरो का जीरो 80%, यानी उस विद्यार्थी ने 400 में से 320 नंबर लाया तो उसके 80% नंबर बने। कितने प्रतिशत बने, 80% नंबर बने। अब अगला प्रश्न देखते हैं, एक आदमी एक दिन में 1000 रुपये कमाता है तथा 600 रुपये खर्च करता है, तो बताइए कितने प्रतिशत बचाता है, उसकी बचत कितनी हो रही है, ये अपने को ज्ञात करना है। तो अपन देखेंगे कुल 1000 कमाता है, कितने कमाता है, और 600 तो खर्च करता है, तो बचाता कितना है, 1000 में से 600 खर्च हो गए तो पीछे 400 ही बचाता है। कितने रुपये बचाता है, 400 रुपये। 1000 रुपये उसने कमाए, उसमें से 600 गए तो पीछे 400 रुपये बचे। अब 400 का अपने को 400 रुपये बचाता है, तो अपने को ये ज्ञात करना है कि प्रतिशत कितने प्रतिशत बचाता है। बचत तो 400 करता है, लेकिन 1000 कमाए, तो अपन ज्ञात करेंगे कि 1000 कुल कमाए, उसमें से 400 बचाई, और प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा करना पड़ता है, जिस प्रकार आपने सूत्र में बताया था ऊपर। अब 2 जीरो से 2 जीरो कटे, फिर बच गया 400 बटे 10, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, ये 40%, वो 40% बचत करता है 1000 में से 400 रुपये बचाने के बाद। अब अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति का वेतन 10,000 रुपये प्रति माह तथा 10% उसके वेतन में वृद्धि हो, अब उसका वेतन कितना होगा। इस टाइप के भी प्रश्न बहुत आते हैं, पिछले साल भी यही प्रश्न आया था कि एक व्यक्ति को एक महीने का कितना रुपये मिल रहा है, एक व्यक्ति को एक महीने में 10,000 रुपये मिल रहा है, उसके वेतन में 10% की वृद्धि हुई। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 10% की। तो अपने को ज्ञात करना है कि 10,000 का 10% कितना होता है। तो ये ज्ञात करने के लिए एक सूत्र आता है कि 10,000 का 10% मतलब 10,000 कुल रुपये अपने पास, उसका का मतलब होता है गुणा 10%, 100 में से ये करना, जीरो से जीरो गया, इस जीरो से ये जीरो गया, पीछे बच गए इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। 10,000 का 10% होता है 1,000 रुपये। अब 1,000 रुपये बढ़ रहे, 10,000 पहले मिल रहे थे, और 10,000 रुपये पहले मिल रहे थे उसको, और 1,000 उसका वेतन बढ़ गया, तो अब हो गया 11,000। कितने हजार रुपये हो गया, 11,000 रुपये। इतना सरल सवाल है। अगला प्रश्न है कि मोहन एक परीक्षा में 500 में से 300 अंक प्राप्त करता है, बताइए कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। मोहन का परीक्षा का परिणाम कुल कितना है, 500, उसमें से कितने अंक प्राप्त किए, 300। अपने को क्या करना है, प्रतिशत ज्ञात करना है। प्रतिशत के लिए गुणा 100, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटी, पीछे बचा 300 बटे 5, 5 का भाग 30 में 2 कितनी बार गया, 6 बार गया, और जीरो का जीरो, ये नहीं आए तो इसका मतलब होता है नीचे वाली संख्या का भाग ऊपर वाली में लेना। तो 5 का भाग अपन देंगे 300 में, किस में देंगे, 300 में। 5 का भाग पहले 30 में देंगे, 3 में नहीं जाएगा तो 6 बार गया, 5 छक्के 30, 30 में से 30 गया, जीरो, जीरो उतारने के लिए यहाँ पर जीरो लिखा और ये जीरो उतार दिया, तो ये 60 हो गया। कितने प्रतिशत, मोहन ने परीक्षा में 60% अंक प्राप्त किए। ये वीडियो हो गया अपना प्रतिशत का कंप्लीट। अब अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे लाभ और हानि।